नमस्कार, मैं कुमारी सीमा वेस्ट चंपारण से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सब किसी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग पिछले 2 वीडियो से पढ़ रहे हैं और आज उन्हीं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज ये तीसरा वीडियो, इसमें हम लोग ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके पोएट जॉन मिल्टन। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें पोएम से रिलेटेड। हु इज द मेकर इन दिस सोनेट? When the poet says my maker, he refer to God। कि जब कवि जो है वो सोनेट में मेकर किसको कह रहा है? कवि मेकर जब कहता है कविता में तो उसका अभिप्राय वहाँ पर अपने बनाने वाले यानी अपने भगवान से है। Who is the poet of this poem? जॉन मिल्टन। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम जॉन मिल्टन है। Which country did the poet belong? कि जो कवि हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। इन विच एज द पोएट बिकेम ब्लाइंड? कि जो कवि हैं वो किस उम्र में अंधे हो गए थे? तो इसका आंसर है 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र में वो अंधे हो गए थे। हु सर्व गॉड बेस्ट? कविता में कहा गया है कि भगवान की सेवा कौन बहुत अच्छे से करता है? दे सर्व गॉड बेस्ट हु बेयर एंड एक्सेप्ट देयर कंडीशन इन लाइफ विद ह्यूमिलिटी। कि कवि कहते हैं कि भगवान की सेवा वो बहुत अच्छे तरीके से करता है जो कि अपनी दुख और तकलीफ़ों को और अपने ज़िंदगी की जो परिस्थितियां हैं उनको बहुत ही विनम्रता के साथ एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वही भगवान की अच्छी सेवा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे आप लोगों को, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय लाइट इज स्पेंट? पोएम में फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन नहीं दी है, माई लाइट इज स्पेंट। इस लाइन का क्या मतलब है? तो द पोएट रेफर टू हिज ब्लाइंडनेस व्हेन ही सेज माई लाइट इज स्पेंट, ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट इवन बिफोर हिज मिडिल एज। कि कवि जो है वो इस लाइन से रेफ़र कर रहा है अपने अंधेपन को। जब वे कहते हैं कि मेरी जो रोशनी है वो चली गई है, तो ही हैज़ लॉस्ट, वो उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो उनकी आधी उम्र बीतने के बाद ही जा चुकी थी। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम? कि आपने इस पोएम से क्या सबक लिया, क्या सीख मिलती है हमको इस कविता से? तो द मोरल लेसन we learn from this poem is that is not only such people serve God who seem to be a working for him, but those also serve him who only wait in his command। कि इसमें जो हमको जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है इस कविता के माध्यम से कि केवल वही लोग नहीं हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, वही लोग और जो लोग कठिन से कठिन काम करते हैं उनके लिए, बल्कि वो लोग भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं जो उनके आदेश के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। क्योंकि भगवान जो हैं वो सर्वोपरि हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई विपदा आती है और हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा है और हम अपने भगवान के प्रिय होते हैं। यही शिक्षा इस कविता से हमको मिलती है। हमने इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस में आएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर्स में आएंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट आंसर्स में आएंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ आज हमारी ये पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस ख़त्म होती है और आने वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे की पोएम पढ़ेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए
नमस्कार।